आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि इस समय इंस्टीट्यूट्स हैं जो फंडिंग वगैरह लेते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन एजुकेशन का पर्पस है वो कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। वो एक तरह का बिजनेस बनता जा रहा है और एजुकेशन इसके लिए हार्म हो रही है और अच्छा विद्यार्थी जो है उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो आपका क्या विचार है, मतलब कि आप आगे जाके फंडिंग वगैरह लेके अपनी जो एजुकेशन आपने हब तैयार किया है इसको आप आगे बढ़ाएंगे या खुद के पैसे से जो आता है उसके हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन लंबा चलेंगे? देखिए, मैंने 2012 से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं उन शायद इंडिया के उन पहले 10 लोगों में हूँगा जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। तब लोग हंसते थे और यूट्यूब पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। तब हम लोग डीवीडीज़ बनाकर स्टूडेंट्स को भेजते थे। तब तो ये इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती थी, तो वो डीवीडीज़ आती थी और डीवीडीज़ में 4.7 GB का होता था। तब हमारा एक चैप्टर भी वो उस डीवीडी में नहीं आ पाता था, तो हम तो वो बनाकर भेजते थे। और ऑनलाइन में अच्छा करा। ऑनलाइन की वजह से ही हमारा तमाम जगहों पर नाम भी हुआ। पाकिस्तान में लोगों ने खूब खुले दिल से, बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं दुआएं दी। मज़ा आता था उन लोगों को। हमारी तासीर भी थोड़ी सी वैसी है, उर्दू वाली है, तो हम उनको मज़ा आता था। पर अभी जैसे आपने बोला फंडिंग का, तो देखिए अभी जो कोविड का टाइम आया तब हमने मेरी एक ऐप है जिस पे काफ़ी पहले ही 6.5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके थे। तो उस पर हमने किया, मतलब उसमें फंडिंग भी हम लोगों को आई थी। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि यार फंडिंग उठाने के बाद में, मैंने जिससे भी पूछा, जिससे भी जाना, तो उसने बोला कि यार फंडिंग हो जाने के बाद में फिर तुमको पैसा तो कमा के देना पड़ेगा। सामने वाला तुम्हारे को पैसा दे रहा तो उसको रिटर्न चाहिए। और फिर वहाँ हो जाता है गला काट वाली बात। फिर आपको गला काटना ही पड़ता है अपना, मतलब या तो अपना गला काटिए या अपने एम्प्लॉयज़ का गला काटिए। तो इतना प्रेशर नहीं झेल सकता मैं, मतलब मैं ऑनेस्ट बात बताऊँ तो मैं इतना प्रेशर नहीं झेल सकता। क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए किसी ने 15, 20, 25 या इससे ज़्यादा करोड़ रुपए दे दिए, तो वो 15 करोड़ रुपए दिए तो मुझसे वो 150 करोड़ चाहता है। और फिर मुझे उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर काम करना पड़ेगा। मुझे मार्केटिंग के लोगों को जैसे अपॉइंट करना पड़ेगा, तो मुझे उन पर काफ़ी प्रेशर देना पड़ेगा। और शायद मुझे वो लगता है कि वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मेरा कप ऑफ टी है पढ़ाना। तो मैं तो अभी उस फंडिंग में या क्योंकि देखिए फंडिंग के बाद में कोई कुछ भी कह दे, अल्टीमेटली बिजनेस उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया है वो ये नहीं बोलेंगे कि हमें उतना ही पैसा चाहिए भैया, उनको तो उसका 10 गुना ही पैसा चाहिए। वो तो ये मान कर चलते हैं कि हमें 10 टाइम्स चाहिए ही चाहिए। सर ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे लर्निंग दी कि जो कि नए स्टार्टअप से या नया खुद का बिजनेस करना, एजुकेशन लाइन में आना चाहते हैं, तो मतलब वो कोशिश करें कि 2 या 3 साल स्टार्टिंग के वो खुद के पैसे पे ही पढ़ाएं। भले कम बच्चे आए, फीस कम रखें, लेकिन अगर वो सस्टेन करेंगे तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे उनका काम बढ़ेगा। अगर आप कहीं से फंडिंग लेंगे, जैसे सर ने बताया कि प्रेशर रहेगा और हो सकता है 1 साल 2 साल के अंदर आप आगे बढ़ ही ना पाए, आपका काम ही बंद हो जाए क्योंकि आप क्वालिटी नहीं दे पाएंगे उतनी अच्छी।